लिए। तो देखिए ये जो यौगिक दिया गया है, सबसे पहले क्या करना है आपको, यौगिक में अगर पूछा जाए कि किसी तत्व का प्रतिशत मात्रा, तो आप क्या करिए, देखिए इसका सूत्र होता है एक परमाणु, तत्व का परमाणु भार गुना 100 और बटे यौगिक का अनुभार। ये सूत्र के माध्यम से हम किसी भी यौगिक में किसी तत्व का प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करिएगा आप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो यौगिक में तत्व दिया गया इसको हम लोग अलग कर लेंगे। तो देखिए MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट है, इसमें जो है 3 तत्व दिया गया है, मैग्नीशियम दिया गया है और सल्फर दिया गया है और ऑक्सीजन दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, तीनों तत्व को अलग कर लेंगे। अब इन तत्वों का परमाणु भार लिखेंगे। तो देखिए इसका तो मैग्नीशियम का परमाणु भार लिखेंगे हम लोग। तो मैग्नीशियम का परमाणु भार होता है 24, तो 24 लिखेंगे। और सल्फर का परमाणु भार होता है 32। उसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो हम इस तरह से लिख देंगे परमाणु भार। अब हम देखेंगे इस यौगिक में कौन सा तत्व कितने बार आया है। तो देखिए Mg जो है मैग्नीशियम, वो सिर्फ इन तत्वों में एक बार आया है, तो इसको 1 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24। फिर देखिए सल्फर जो है वो 1 बार आया है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 1 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 32। और ऑक्सीजन जो है, देखिए ऑक्सीजन 4 बार आया है। कितने बार आया है, 4 बार। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन में 4 से गुना करेंगे। अब इसको गुना करने के बाद ये हो जाएगा 16 चौके 64। अब क्या करेंगे हम लोग, इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ेंगे, 4 2 6 और 4 10 के 0, बाकी 1 1 3 3 3 6 और 6 6 12। तो ये हो गया 120। ये जो हमको निकल करके आया है, ये यौगिक का अनुभार निकला है। ये हो गया यौगिक का अनुभार, यौगिक का अनुभार, ये हमको निकल के आया है यौगिक का अनुभार। तो अब हमसे पूछा जा रहा है सवाल कि Mg का प्रतिशत मात्रा क्या, यानी कि हम लोग मैग्नीशियम का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला पे चलेंगे हम लोग। तो तत्व का परमाणु भार, तो हमको Mg का पूछा गया है, तो Mg का परमाणु भार कितना दिया गया है, 24। तो हम लिखेंगे 24 गुना 100 और यौगिक का अनुभार, यानी टोटल का जो है योग हमको करना है, इसका टोटल का योग करेंगे। इनकी जो परमाणु भार है इनका योग करेंगे, 120 हुआ, तो ये 120 हो जाएगा यौगिक का अनुभार। अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 120, ये 0 से 0 कट गया और ये हो गया 12 दूना 24, ये निकल करके आया 20%। तो हमें इसका आंसर जो प्राप्त हुआ है, MgSO4 में मैग्नीशियम का जो है प्रतिशत मात्रा वो 20% होगा, ये आंसर होगा इसका। देखिए अब दूसरा प्रश्न को निकालेंगे हम लोग। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें कहता है कि ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए। तो क्या करेंगे, फिर उसी तरह से इन तत्वों से हम क्या करेंगे, यौगिक से सभी तत्व को अलग कर लेंगे। तो अलग कीजिए, हाइड्रोजन को अलग करेंगे, उसके बाद है सल्फर, उसके बाद है ऑक्सीजन। 3 तत्व मिल करके H2SO4 बना रहा है। सबसे पहले इसको अलग कर लेंगे। अब क्या करिएगा, इसमें देखिए आप इसका परमाणु भार लिखेंगे, तत्व का परमाणु भार। अभी कुछ देर पहले हमने बताया था फॉर्मूला, सूत्र जो बताया था वही सूत्र पे करेंगे हम लोग। तो परमाणु भार तो कैसे लिखते हैं हम लोग, देखिए हाइड्रोजन का जो है परमाणु भार होगा 1 और इसका जो है सल्फर का होगा 32 और ऑक्सीजन का होगा 16। तो अब क्या करेंगे, इस यौगिक में देखिए कौन सा तत्व कितना बार आया है। देखिए हाइड्रोजन 2 बार आया है, तो हाइड्रोजन 2 बार आया था, हाइड्रोजन में 2 से
गुना कर देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 2। फिर देखिए इसमें सल्फर देखिए कितना बार आया है, तो 1 बार आया। सल्फर जो है सिर्फ 1 बार आया, इसको 1 बार गुना करेंगे। फिर देखिए ऑक्सीजन जो है ये कितना बार आया है, ये 4 बार आया, तो इसको 4 से गुना करेंगे। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 64। फिर इसको जोड़ देंगे, तो जोड़िए, ये हो जाएगा 4 4 8 और ये हो जाएगा 9, ये हो गया 98। तो ये जो निकल करके आया, ये आया है यौगिक का अनुभार, यौगिक का अनुभार, यौगिक का अनुभार हो गया। तो फिर उसी सूत्र से चलेंगे। तो तत्व का परमाणु है, तो हमको पूछा गया ऑक्सीजन का, किसका पूछा गया है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का देखिए परमाणु भार कितना है, 64। तो हम क्या करेंगे, 64 लिखेंगे और फिर गुना करेंगे 100 से, और नीचे लिखेंगे यौगिक का परमाणु अनुभार। तो यौगिक का अनुभार कितना आया है, 98, ये आया है 98। अब चलिए इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 49 दूना 98, ये हो जाएगा 50 दूना 100। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो ऊपर वाले को इसके साथ गुना करेंगे और इससे भाग कर देंगे। तो ऊपर वाला गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3200 और इसको 49 से भाग करेंगे। जब इसे आप 49 से भाग करिएगा तो ये निकल के आएगा 65.31%। तो इसका आंसर हो गया, ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा जो है इस यौगिक में आएगा 65.31%।